दोस्तों, ईरान लेगा बदला। जी हां, ईरान बदला लेगा उस युद्धपोत का जिसे अमेरिकी सबमरीन ने हिंद महासागर में डुबो दिया। दरअसल आपको याद होगा कि एक IRIS नाम का जो ईरानी युद्धपोत था, हालांकि उस युद्धपोत पर कोई असलहा नहीं था, उस पर कोई हथियार नहीं थे। वो एक ट्रेनिंग में हिस्सा लेकर के हिंदुस्तान से वो वापस लौट रहा था। तो उस युद्धपोत को अमेरिकी सबमरीन ने डुबो दिया, जिसके नतीजे में 80 जो सेलर्स होते हैं, नाविकों की जो टीम होती है, उनकी मौत की पुष्टि अभी हो रही है। लेकिन इसी बीच ईरान ने कहा है कि उसका भरपूर बदला लिया जा रहा है। ईरान ने यह दावा किया है कि उसने अमेरिका के एक बड़े युद्धपोत जो फ्लीट कैरियर होता है, जिसका नाम है USS अब्राहम लिंकन, उस पर अपने 2 बहुत ही स्ट्रांग मिसाइल से फिर से एक बार हमला किया है। इससे पहले भी याद होगा कि ईरान ने कहा था कि हमने अब्राहम लिंकन पर हमले किए हैं, जिसके नतीजे में ये खबरें भी आई थी कि अब्राहम लिंकन जो है वो ईरान से समुद्र में जो है वो काफी दूरी पर चला गया है, उससे दूरी बना ली है। लेकिन एक बार फिर, जैसा कि अब्बास अरागची जो ईरान के विदेश मंत्री, उन्होंने दावा किया था कि यह हमला अमेरिका को बहुत महंगा पड़ने वाला है। और एन उसी के मुताबिक, जैसा कि अब्बास अरागची ने कहा था कि अमेरिका ने एक ऐसे युद्धपोत को निशाना बनाया है जो जंग का हिस्सा नहीं था, जो जंग शुरू होने के काफी पहले जो भारत गया हुआ था, जहां पर एक बहुराष्ट्रीय, वहां पर एक जो नेवल एक एक्सरसाइज चल रही थी, जो वहां पर नेवल वहां डायरेक्शन का एक्सरसाइज जिसमें कई देशों के नेवी की टीम शामिल थी, उसमें हिस्सा लेने के लिए ईरान का जो युद्धपोत है IRIS देना, वो भारत आया था, भारत के विशाखापट्टनम आया था। और उससे जब वो वापस लौट रहा था तो हिंद महासागर में, जहां पर जल क्षेत्र शुरू होता है श्रीलंका का, उसके करीब अमेरिका की एक सबमरीन ने उसे निशाना बनाया और उस पर हमला करके उसको डुबो दिया, जिसपे तकरीबन 120 या उससे कुछ जायद जो नाविक है उसमें सवार थे, जिनमें से अभी जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक 80 के आसपास जो हैं उनकी डेड बॉडीज बनी हैं। तो इसका बदला लेने के लिए ईरान ने यह दावा किया है कि उसने एक बार जोरदार हमला फिर से किया है USS अब्राहम लिंकन पर। USS अब्राहम लिंकन एक बहुत बड़ा युद्धपोत है अमेरिका का। आप समझ लें कि अगर ईरान अपने इस दावे में और अपने इस हमले के दावे में सच साबित होता है, और अगर ईरान का ये हमला, ईरान की तरफ से किया गया ये हमला अगर सटीक है, इसका मतलब है कि अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। मैं आपको एक रिपोर्ट बता रहा हूं जिसपे ये खबर सामने आई है कि ईरान हैज क्लेम्ड दैट इट्स नेवल मिसाइल्स एंड ड्रोन्स targeted the United States Navy's aircraft carrier USS Abraham Lincoln, which along with 3 guided missile destroyers had been deployed in the Arabian Sea since जनवरी से ही वो अरब सागर के आसपास जो है वो उसकी तैनाती की गई थी। और द डेवलपमेंट कम्स डेज आफ्टर अ US सबमरीन reportedly sank in the Iranian warship IRIS Dana in the Indian Ocean, triggering a dangerous new phase in the widening US-Iran confrontation। इससे एक बात यह भी साबित हो रही है कि ये जो अमेरिका और इस्राइल का ये जो एक जॉइंट ऑपरेशन है ईरान के ऊपर, अब ये हमला सिर्फ अमेरिका ईरान के बीच नहीं रहा, बल्कि इस जंग का विस्तार हो गया है। एक तो ईरान के हमले में लगातार जो मिडिल ईस्ट के अलग अलग दूसरे कंट्री हैं वो तो है ही, लेकिन इसका विस्तार इस तरह से हो गया है कि अब हिंद महासागर तक यहां पर जो है ये इस लड़ाई का एक सिरा यहां देखने को मिल रहा है। तो अभी इसी बीच जो ईरान की जो अपनी स्पेशल आर्मी है IRIS यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, इसकी जो नेवल जो विंग है, उसने यह दावा किया है और यह दावा काफी मजबूत माना जा रहा है। जो ईरानियन स्टेट टीवी की तरफ से रिपोर्ट आई है कि ड्रोन फायर्ड बाय द रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स, द आइडियोलॉजिकल आर्म ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक मिलिट्री, हैड स्ट्रक द एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन। यानी कि दावा सिर्फ ये नहीं किया गया कि USS अब्राहम लिंकन पर हमला किया गया, बल्कि जो ड्रोन फायर किए गए थे, और चूंकि देखिए ईरान के कुछ ड्रोन्स बहुत घातक हैं, शाहिद जिनका नाम है शाहिद सीरीज की ड्रोन, तो उस ड्रोन ने USS अब्राहम लिंकन को हिट भी किया है। ये ईरान स्टेट टीवी ने
दावा किया है। ईरान स्टेट ने इस बात की घोषणा की, ऐलान किया है कि IRGC ने जो ड्रोन फायर किया था वो उसने हिट किया है। तो ये स्टेट टेलीविजन की रिपोर्ट है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वी वुड अप्रूव ऑफ एन ऑफेंसिव बाय इरानियन कुर्दिश फाइटर्स इनटू ईरान इन सपोर्ट ऑफ द US इजराइल वॉर अगेंस्ट इस्लामिक रिपब्लिक। यानी कि अमेरिका भी अब अपनी टैक्टिक्स जो है वो बदलने की कोशिश में है और बदल रहा है ईरान पर दबाव बनाने के लिए, ईरान को घेरने की कोशिश में। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि ईरान क्लेम्स ड्रोन्स हिट USS अब्राहम लिंकन। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सिर्फ यह नहीं है कि अब्राहम लिंकन पर हमने टारगेट करके मिसाइल या ड्रोन छोड़े, बल्कि ड्रोन दागे गए अब्राहम लिंकन पर, उस ड्रोन ने हिट किया है USS अब्राहम लिंकन को। यह एक बड़ी खबर है कि उस ड्रोन ने अब्राहम लिंकन को हिट किया है। स्टेट टेलीविजन ने इस बात को कहा। स्टेट टेलीविजन डिड नॉट प्रोवाइड एनी डिटेल्स ऑफ इट्स ऑन क्लेम द गार्ड्स हैड प्रीवियसली alleged to have hit the US carrier, but the Pentagon said at the time that missiles launched didn't even come close। ये जो पिछली बार, आपको याद है, ये दूसरी बार है। पिछली बार ये कहा गया था कि हमने उसकी तरफ मिसाइल दागे हैं, बस इतना कहा गया था। कि इस बार ये कहा जा रहा है IRGC की जानिब से कि हम उसका बदला लेंगे। IRIS देना, जो ईरान का युद्धपोत जो इस जंग में शामिल नहीं था, वो ट्रेनिंग के लिए जंग की शुरुआत से पहले से वो भारत गया हुआ था और भारत में उसने वहां पर उस ट्रेनिंग अभ्यास में हिस्सा लिया था, जिसमें और कई देशों के जो युद्धपोत से आए थे। फिर वहां से वो वापस लौट रहा था और वापस लौटे में इंटरनेशनल वाटर में, इंडियन ओशन में, जो जहां पर भारत और श्रीलंका से कुछ ही दूरी पर ये जो एरिया था जहां पर अमेरिकी सबमरीन ने उसे निशाना बनाया है। तो ईरान का कहना है कि हम उसका बदला लेंगे। और इसे कहने के ठीक बाद यह खबर सामने आई है कि IRGC ये क्लेम कर रही है कि हमने US अब्राहम लिंकन को हिट किया है। हमें इसके तफसील के लिए थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा कि अगर हिट हुआ है तो फिर उसके क्या नुकसान हुए हैं।